आज हम भारतीय न्याय संहिता और पुराना कानून आईपीसी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चित विषय है हिट एंड रन ट्रायल मामला, कि पुराने जो आईपीसी थी उसमें हिट एंड रन जो ट्रायल मामला था, जो कि उपेक्षा पूर्वक कार्य से या लापरवाही पूर्वक से वाहन चलाते हुए अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती थी, जो आपराधिक मानव की कोटि में नहीं आता था, उस संबंध में जो प्रावधान है वो आईपीसी के सेक्शन 304 ए में दिया गया था। और इस संबंध में वहां सजा का जो प्रावधान था वो 2 वर्ष तक का था, यानी 0 साल से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। परंतु अब भारतीय न्याय संहिता में अब सेक्शन 104 में अगर कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है या उपेक्षा पूर्वक कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो अब इन मामलों में जो सजा है वो 0 से लेकर 7 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान कर दिया गया है। परंतु वही व्यक्ति अगर घटनास्थल पर दुर्घटना करके भाग जाता है या भाग जाता है या भागने के बाद किसी भी कारणवश मजिस्ट्रेट या पुलिस को दुर्घटना के बारे में जानकारी देने में असफल रहता है, तो उसे सजा का जो प्रावधान है वो 10 वर्ष तक का गया है। मतलब अगर वो पुलिस को सूचना दे देता है या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तो उसको सजा 0 से 7 साल तक की मिल सकती है और साथ में जुर्माना। और अगर परंतु वह पुलिस को सूचना नहीं देता है, चुप पुलिस से छुपता है, मजिस्ट्रेट से छुपता है, जानकारी नहीं देता है, तो सजा का प्रावधान 0 से लेकर 10 साल तक का, और जुर्माना कोई भी। और ये जो जुर्माना है वो न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वह जुर्माना कितना अधिरोपित करे। और जो सजा भी है वो 0 से लेकर 10 साल तक की सजा है। इसका मतलब यह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर है कि वह उस अपराधी को 0 से लेकर 10 साल तक के बीच की कोई भी सजा दे सकता है। यह न्यायाधीश या कोर्ट के विवेक पर निर्भर है।